स्टूडेंट्स कोहेरेंट सोर्सेज की बात करेंगे और सोर्सेज से मुराद यहाँ पे लाइट सोर्सेज हैं। और लाइट सोर्सेज हम जानते हैं कि नेचुरली हमारे पास बहुत सारे लाइट सोर्सेज हैं। लाइट जो कि वेव की तरह से जो है ये एक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट के नेचुरल सोर्सेज जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो सन हमारे पास नेचुरल सोर्स है बहुत बड़ा लाइट का। और इसके अलावा और भी बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिनमें मून है, स्टार्स हैं। और इसके साथ साथ हम आर्टिफिशली भी जो है वो सोर्सेज पर बनाते हैं, खुद भी बनाते हैं सोर्स ऑफ लाइट्स, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म के बल्ब या मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स जो है हम बनाते हैं तो वो लाइट सोर्सेज के तौर पर काम करते हैं। तो अब उन्हीं सोर्सेज में से हम कोहेरेंट सोर्सेज की बात करेंगे। कोहेरेंट सोर्सेज से क्या मुराद है? अगर हम कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन देखना चाहें, यानी कि कोहेरेंट सोर्स को डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होंगे? तो वो सोर्सेज जिनसे निकलने वाली वेव्स, वेव से मुराद लाइट वेव्स, ठीक है, लाइट वेव्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो वो सोर्सेज जो ऐसी वेव्स प्रोड्यूस करें जो कि जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, यानी कि एक से ज़्यादा वेव की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सोर्स एक ही वेव प्रोड्यूस नहीं कर रहा बल्कि एक से ज़्यादा वेव प्रोड्यूस कर रहा है। तो जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। उन वेव्स की जो है ये कुछ हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, यानी कि कोहेरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो हैं वो अगर फुलफिल हों तो वो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं वही यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एक तो ये है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए वेव्स की, ठीक है। तो एक ही वेव की हम बात नहीं करें, बहुत सारी वेव्स जो हैं वो सोर्सेज प्रोड्यूस करेंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एट अ टाइम वो एक एक वेव जनरेट कर रहे हैं। तो उन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है और इसके साथ साथ उनका जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक है, इक्वल एम्पलीट्यूड, इक्वल एम्पलीट्यूड, या फिर एम्पलीट्यूड जो है वो कंपेरेबल हो। कंपेरेबल मतलब कि अगर एग्जैक्टली इक्वल नहीं तो सम हो इक्वल हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो फेज का डिफरेंस है, वेव्स में जो फेज का डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हम जानते हैं कि वेव को जब हम वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उसकी मोशन को और उसकी प्रोपिगेशन को हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वही एंगल जो है वो फेज कहलाता है। अब जो दो वेव्स के एंगल्स होंगे आपस में, उनका अगर डिफरेंस जो है वो हर जगह पे एक जितना ही आता है तो हम कहते हैं कि इनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, ठीक है। इसको फेज डिफरेंस को हम यहाँ पे जो है वो एक डायग्राम की मदद से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखें कि ये दो वेव्स हैं, दो सोर्सेज हैं हमारे पास जो कि वेव्स जो हैं वो एमिट कर रहे हैं, लाइट वेव्स एमिट कर रहे हैं। तो अब आप गौर करें कि अगर मैं इस वेव का जो है वो एंगल के लिहाज से इसकी प्रोपगेशन रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका एंगल पाई/2 बनेगा, ठीक है। तो और इसी तरह से यहाँ पे इसका एंगल तकरीबन पाई के बराबर बनेगा। तो अगर हम जो है वो यहाँ पे मेजर करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एंगल जो है फिर तो पाई का मल्टीपल बनेगा, और यहाँ पे इसका एंगल, नीचे वाली वेव का एंगल जो है पाई/2 का मल्टीपल बनेगा, ठीक है। तो फिर इसी तरह से अगर हम हर जगह पे जो है वो डिफरेंस लेते जाएं, यानी कि पहले किसी एक पॉइंट पे दोनों के एंगल मेजर करें, फिर दूसरे पॉइंट पे दोनों के एंगल मेजर करें, तो डिफरेंस फाइंड आउट करें तो एक जितना ही डिफरेंस जो है वो हर जगह पे आएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये वाले सोर्सेज जो हैं ये इनके वेव्स जो हैं उनमें आपस में कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो इस वजह से इन दोनों सोर्सेज से जो दो अलग अलग वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपस में कोहेरेंट वेव्स कहलाएंगी। तो उसी बुनियाद पर हम इन सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कहेंगे। तो इस तरह से दोबारा से देखें कि एक तो फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ वेव्स जो हैं किसी भी पॉइंट में से एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स, जितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजरेंगी उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो जितनी नंबर ऑफ वेव्स एक पॉइंट से इस सोर्स की गुजरेंगी एक सेकंड में, उतनी ही नंबर ऑफ वेव्स जो है इस सोर्स की भी गुजरनी चाहिए, उतने ही और एक ही सेकंड में, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर हम देख रहे हैं कि
एम्पलीट्यूड जो है वो नियर अबाउट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और फिर फेज का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारा जो लाइट सोर्सेज होंगे ये कोहेरेंट होंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे दो मुख्तलिफ रिप्रेजेंट किए हैं। अगर सिर्फ एक ही सोर्स हो तो एक ही सोर्स से अगर दो या दो से ज़्यादा वेव्स निकल रही हैं, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसे हम कहें कि इससे एक और भी वेव निकल रही है, तो दोनों वेव जो हैं फिर वो भी आपस में जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी की, इक्वल एम्पलीट्यूड की और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की हों, तो ये वाला सोर्स जो है ये कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन नॉन कोहेरेंट सोर्स जो है वो क्या होता है, यानी कि ऐसा सोर्स जो कोहेरेंट ना हो, तो वो मतलब किस तरह का होगा। या फिर हम नेचुरली जितने भी सोर्सेज जो हैं वो लेते हैं, नॉर्मली जितने सोर्सेज लेते हैं, जैसे कि हम सन की बात कर रहे हैं या हम फिर लाइट बल्ब की बात कर रहे हैं, तो ये वाले सोर्सेज क्या कोहेरेंट होते हैं। तो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो हमारे पास होते हैं, आम सोर्सेज जितने भी ये मैं बात कर रहा हूँ इनकी, ये नॉन कोहेरेंट होते हैं, ये कोहेरेंट नहीं होते। तो क्यों कोहेरेंट नहीं होते? हालांकि अगर हम सिर्फ एक लाइट बल्ब की बात करें तो हम जानते हैं कि हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या थर्मल फॉर्म में एनर्जी देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी ऑब्जर्व करके जंप अप करता है आउटर शेल में, तो आउटर शेल से फिर वो जंप अप करता है, जंप डाउन करता है लोअर शेल में, ठीक है। तो जब जंप अप करता है तो हमने जो एनर्जी दी है वो ऑब्जर्व करता है, और जब वो नीचे आता है तो वही एनर्जी जो है वो फिर लाइट की फॉर्म में अमिट करता है, ठीक है, लाइट की फॉर्म में जो है वो खारिज करता है। तो इस तरह से लाइट प्रोड्यूस होती है। अब हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस जो है वो एक जितना ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जितनी दफ़ा भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की वेव जो है वो जनरेट होगी, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस जो है वो इक्वल है, यानी कि एनर्जी का डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। और हम जानते हैं कि जितना एनर्जी का डिफरेंस होगा ऑर्बिट्स के दरमियान में, उतनी ही जो है वो एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का जो है वो फोटॉन एमिट होगा, यानी कि लाइट एमिट होगी, ठीक है। तो फिर इसके मुताबिक फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो डिफरेंस कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स? डिफरेंस जो आता है वो फेज में आता है। तो फेज जो है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रह पाता। हम यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के जंप अप डाउन की बात कर रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप अप डाउन करेंगे। और फिर हम सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा एटम होते हैं सोर्स में, लाइट सोर्स में। तो हर एटम का हर इलेक्ट्रॉन जंप अप और डाउन जब करता है तो वो एक ही टाइम में जंप अप नहीं करते और एक ही टाइम में जंप डाउन नहीं करते, बल्कि टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाता। तो इस वजह से आम जो हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होते। तो लेकिन एक स्पेशली जो है वो हम कोहेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक स्पेशली सोर्स में, एक स्पेशल सोर्स में को जो है वो कोहेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो सोर्स हम कहते हैं कहलाता है लेज़र, ठीक है। तो लेज़र लाइट जो होती है, तो इसमें कोहेरेंस होती है, यानी कि इससे जो एनर्जी निकलती है, जो वेव्स निकलती हैं, उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। तो इसलिए लेज़र सोर्स जो होता है ये कोहेरेंट सोर्स कहलाता है, ठीक है, कोहेरेंट, जो आमतौर पर आर्टिफिशली हम बनाते हैं। और फिर बहुत सारी जगहों पर अगर हम जो है वो एक ही एलिमेंट जो है वो यूज़ करें, स्पेसिफिक एलिमेंट, जैसे कि अगर हम सोडियम लैंप यूज़ करें, तो उसमें फिर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, लेकिन फिर फेज डिफरेंस हमें मुख्तलिफ टेक्निक से कांस्टेंट बनाना पड़ता है, जो कि या तो वेवलेंथ्स की डिवीजन से हम कांस्टेंट करते हैं, या फिर जो है वो एम्पलीट्यूड्स की डिवीजन से कांस्टेंट करते हैं। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जो हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, जिन एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और फ्रेस्नल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, और लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट है, या फिर न्यूटन्स रिंग्स का एक्सपेरिमेंट है। तो इन एक्सपेरिमेंट में हम कोहेरेंट सोर्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो जो सोडियम लाइट या मुख्तलिफ मतलब एक सिंगल एलिमेंट से प्रोड्यूस होने वाली लाइट जो है वो होती तो मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ की है, लेकिन उसको कोहेरेंट हम बनाते हैं फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हुए।